हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 31 पे चल रहा है। अंतिम के श्लोकों पे हमारा चिंतन चल रहा है। हमें अपने प्रकाश को लाना चाहिए। बात यह नहीं है कि हम गिर गए, बात यह है कि हम गिरकर उठे या नहीं उठे। संभले तो हैं, पीछे रह गए, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक जगह खड़े नहीं रह गए। वो कमल पूजनीय है, बेशक कीचड़ में उगा हो, लेकिन कीचड़ में उगने के बाद भी उस पानी से भी ऊपर उठकर चमका है, जिसके नीचे कीचड़ है। अब उस सरोवर की शोभा बढ़ा रहा है वो। जन्म कहीं भी हुआ हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में आपने अपना बचपन गुजारा हो, बस बात यही है कि आप कितना ऊपर उठकर खिले हो। और बात तो तब है कि आप भगवान के चरणों तक पहुंच जाओ। ये कमल की विशेषता है, जो भगवान के चरणों तक पहुंचा है, जिसका उदाहरण परमात्मा ने दिया है कि अपने जीवन को इसी तरह से उन्नत करते जाओ। परमात्मा स्वीकार करने के लिए तैयार है हमें। इतना ही नहीं, अगले 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में तो परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही है। तो पहले 9वें अध्याय का 31वां श्लोक ले लेते हैं, एक एक चरण बोलते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीन मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षिप्र अर्थात तुरंत वो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, वो शाश्वत इटर्नल पीस प्राप्त कर लेता है। हे कौनते, प्रतिजानी ही, वचन देता हूं मैं, कह दे सारी दुनिया को जाकर, न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी अधःपतित नहीं होता है। ये 30 और 31 दोनों श्लोकों को मिलाकर कहें तो आश्वासन के रूप में तो ये श्लोक अतिश्रेष्ठ है ही, लेकिन इसका कोई गलत अर्थ न करे। यहाँ पर भगवान हमें अपने कर्मों के बंधन से छूटने का कोई शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं। ध्यान रहे, भगवान कोई शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं कि जाओ, जो करना है करो, जितना पाप करना है करो, फिर मेरी शरण में आ जाओ, माफ कर दूंगा। ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। आधुनिक लोग विचित्र सोचते हैं। याद न रखना है कि देयर आर नो अर्फन गिवन सीन्स, ऐसा कोई पाप नहीं है
जिसको स्कॉट फ्री छोड़ दिया जाए, बेदाग नहीं किया जा सकता है। ये 30 और 31 के दो श्लोकों में जो महत्व है वो है पश्चाताप की ओर, परमात्मा की ओर मुड़ने का पश्चाताप। क्या है पश्चाताप? यानी ए जेन्युइन चेंज ऑफ हार्ट, जेन्युइन सिंसियर, अंतःकरण से ऐसा व्यक्ति को लगना चाहिए कि मैंने भूल की है और अब मैं फिर से कभी भी नहीं करूंगा। उसको अतीत के लिए भूल हुई, उसके लिए दुख भी होना चाहिए और भविष्य में उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसका दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। नहीं तो पाप करते रहो, भगवान माफ करते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे गंगा में स्नान करो तो पाप धुल जाते हैं। एक व्यक्ति हर महीने स्नान करने गया, हर महीने जाता था स्नान करने। क्यों जाते हो? वो कहता है पाप धुलते हैं, एक बार कर लो तो धुल जाते हैं, लेकिन पाप तो हर महीने होते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि तुम पाप करते रहो और गंगा धोती रहेगी, ऐसे नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, पवित्र बनता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, ये साइक्लोप आदमी है। क्योंकि याद रखना है कि जिसने भी गलत काम किया वो समाज के सामने कैसे भी मोहरे पहन के रहे, समाज को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन जिसने किया है उसको तो पता है कि दुनिया से छुपा सकते हैं हम अपने पाप, लेकिन अपने आप से कहाँ छुपा पाएंगे? हमें तो पता ही है। और अंतःकरण है वो पीछा नहीं छोड़ता, वो भीतर से कॉन्शियस बाइट करते रहता है। और विशेष करके जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ऐसे ही ये बुरे कर्मों का दर्द बढ़ते जाता है। भगवान कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ गया, सिंसियरली आ गया, उसको शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। उसको गिल्ट कॉम्प्लेक्स का बोझ उतर जाता है। प्रतिजाना ही, बी एश्योर्ड, तू स्वयं तो निश्चित हो जा और अनाउंस कर। क्या अनाउंस करना है? न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी पतित नहीं होता है। कोई कहे कि प्रभु आप अर्जुन से घोषणा करा रहे हो तो आप खुद क्यों नहीं प्रतिज्ञा करते? भगवान कहते हैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण बड़े ही नटखट हैं। भगवान कहते हैं कि मैं यदि ऐसी प्रतिज्ञा करूंगा तो मैं तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं। कई बार तोड़ दी है भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं। लेकिन मेरे भक्त यदि प्रतिज्ञा करेंगे कि भगवान का भक्त कभी भी अधःपतित नहीं होता है, तो मेरे भक्त की प्रतिज्ञा तो मैं किसी भी रूप में सत्य करूंगा। इसलिए अर्जुन तू अनाउंस कर, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी अधःपतन होता ही नहीं है।
अब 9वें अध्याय का 32वां श्लोक लेते हैं, एक एक चरण। माही पार्थिवपाश्रित्य येऽपि सय्युः पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। ये इस 9वें अध्याय के 32वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। ही यानी क्योंकि, हे पार्थ, स्त्रिया वेश्या शूद्रा तय अपि पापियोनयः, कोई भी हो जो पाप योनि में जन्मा हुआ हो, चाहे वो कोई भी हो, ते अपि माम व्यपाश्रित्य, वो भी यदि मेरी शरण में आकर के मेरी भक्ति करके पराम गति यान्ति, परम गति को प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। और वो परम गति कौन सी है? परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अब श्लोक में कई लोगों ने कहा बहुत उलझन है भैया, इसमें तो पढ़ा है कि समझते हैं, यहाँ तो भगवान क्या कहना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश नहीं करते, अर्थ समझ लेते हैं। हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ स्त्रियां, वैश्य, शूद्र का है, तो ये क्या पापी होते हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो प्रभु ने कहा है कि पापी होने है, ये शब्द किसी का भी विशेषण के रूप में नहीं है। दूसरी बात, वो समय ही ऐसा था और विश्व भर में कई जगहों पर आज भी है कि स्त्रियों की या शूद्रों की, या हम केवल भारतीय संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, उनकी निंदा होती रहती थी, व्यवहारिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आज भी होती है। सच पूछो तो भगवान श्री कृष्ण क्रांति कर रहे हैं, यहाँ पे सभी को अध्यात्म का अधिकारी बता रहे हैं। लेकिन कई ऐसे धर्म है जो आज भी मानते हैं, इस 21वीं सेंचुरी में भी मानते हैं कि स्त्री मुक्ति की अधिकारी नहीं है। कोई स्त्री यदि भगवान के मार्ग पर चले, बहुत भक्ति करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, अत्यंत पवित्र जीवन यापन करे, फिर भी कहते हैं कि इस जन्म में तो उसकी मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको अगला जन्म उसको पुरुष का मिलेगा, और पुरुष कुछ जन्म में भक्ति करेगी तो उसकी मुक्ति मिलेगी। आज भी ऐसा मानने वाले हैं। भगवत गीता ऐसा नहीं मानती, सनातन धर्म ऐसा नहीं मानता, हमारे वेदों ने ऐसा कहीं नहीं कहा। आज भी ऐसे लोग हैं जो स्त्री का मुंह तक नहीं देखते और स्वयं को भक्ति वाले मानते हैं, अपने आप को बड़े धार्मिक मानते हैं कि हम धार्मिक हैं, इसलिए उनका मुख नहीं देखते हैं। न जाने कौन से जमाने में जी रहे हैं ये लोग। ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही स्पष्ट उत्तर है भगवान श्री कृष्ण जी का।
कहीं भी किसी भी स्त्री की, वेश्य की, शूद्र की निंदा मत करना। ये सभी मुक्ति के अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कभी भी स्त्रियों का विरोध नहीं किया। आप भागवत में देखो, 16,000 स्त्रियों को समाज ने विरोध किया, करता था, कुदृष्टि रखता था उन पर। 16,000 स्त्रियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी बनाकर द्वारिका में सम्मानजनक स्थिति में रखा। इतना आदर था स्त्री का। स्त्री का गौरव होना चाहिए। यहाँ कोई जाति भेद या लिंग का व्रतस न करके समाज में फूट डालने की कोशिश न करे कोई। भगवान सबको साथ मिलकर चलते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। सभी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। परमात्मा किसी भी जाति को नहीं देखते, किसी का वर्ण नहीं देखते, किसी का लिंग नहीं देखते कि यह स्त्री है या यह पुरुष है। भगवान केवल उसकी भक्ति देखते हैं। इस पर थोड़ा और अधिक चिंतन करके फिर कल दूसरा श्लोक लेंगे। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।